नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। बुराई पर अच्छाई का प्रतीक विजयदशमी का त्यौहार स्थानीय नेकीराम पार्क में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर श्री अग्रसेन रामलीला कमेटी के प्रधान विजय बंसल टैनी की अध्यक्षता में रावण, मेघनाथ व कुंभकर्ण का पुतला दहन किया गया। वहीं कमेटी प्रधान ने बताया कि कुछ शरारती तत्वों द्वारा पार्क में पुतलों को नष्ट करने की कोशिशों के बावजूद पुलिस व प्रशासन की सहयोग से त्यौहार को धूमधाम से मनाया गया। स्थानीय नेकीराम पार्क में श्री अग्रसेन रामलीला कमेटी द्वारा रावण, मेघनाथ व कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया गया। इससे पहले यहां रामलीला की झलकियां बड़े ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत की गई। यहां पहुंचने पर बड़े जन समूह ने काफी लंबे समय बाद रामलीला का लुत्फ उठाया और अपनी यादें भी ताजा की। हालांकि जरा जोड़े हमारे कलाकारों के हमारे बीच विधायक जी श्री घनश्याम दास जी सराफ उत्सव संयोजक पधार चुके हैं। हम इनका हार्दिक अभिनंदन। तो हमारे बीच मयंक चरण दास जी बैठे, उनसे भी अनुरोध कि वो आए। श्री राम नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारी। ही है सुंदर धरती देख बोल सियापत रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। बोल सियापत रामचंद्र की, और पवन सुत हनुमान की। बहुत धीरे धीरे, बिल्कुल आराम से निकलिए, धक्का मुक्की बिल्कुल न कीजिए। श्री अग्रसेन रामलीला कमेटी के प्रधान विजय बंसल टैनी ने बताया कि कुछ लोगों ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए रावण के पुतले से छेड़छाड़ की। आयोजकों ने बताया कि शरारती तत्वों में से 2 को लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं थाना प्रभारी सतीश कुमार ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी और वो मौके पर पहुंच गए। शरारती तत्वों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। श्री अग्रसेन रामलीला कमेटी द्वारा जो दशहरा उत्सव का प्रोग्राम होना था शाम को 5 बजे, आज कुछ लड़कों द्वारा 12 बजे करीब 100 गुंडे के भेष में लड़के आए मोटरसाइकिल पर। उन्होंने जय श्री राम ना जय परशुराम के नारे लगाते हुए इन तीनों पुतलों पर जबरदस्त हमला किया, बाटों से हमला किया तथा इनके रस्से काट के इन पुतलों को गिरने के लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास किया। हम और मेरी पूरी टीम किरोड़ीमल पार्क में तैयारियों के लिए हम लगे हुए, पाठे और लठियों से हमला करने की कोशिश की। हम भाग के उनके पीछे भागे तो 2 लड़के हमने मौके पर पुलिस के द्वारा पकड़वा के पुलिस को दिए गए और उन्होंने बताया कि यह षड्यंत्र था, धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाने के लिए या जातीय दंगा कराने के लिए उन्हें एक रूप को दिया गया है। मेरी प्रशासन से उम्मीद है, प्रार्थना है कि इनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करें। किरोड़ीमल पार्क में रावण के पुतले के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। जिस सूचना पर मैं फोर्स के साथ मौका पर पहुंचा तो देखा वही शरारती तत्वों ने रावण के पुतले को नीचे गिरा रखा था। ये आयोजकों ने एक दरखास्त दी है जिस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यहाँ नज़दीक लगे CCTV कैमरे और जो यहाँ पर जो मौजूद थे उन्होंने अपने मोबाइल से वीडियो बनाए हैं, उसको लेकर उनके साथ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।
19 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक बेंगलोर में होने वाली नेशनल वाटर पोलो प्रतियोगिता के लिए भिवानी के खिलाड़ी हुए रवाना। यह कहना है भिवानी महेंद्रगढ़ सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह का। वहीं उन्होंने बताया कि हरियाणा स्विमिंग एसोसिएशन के सानिध्य में भाग लेने वाले खिलाड़ी सब जूनियर, जूनियर व सीनियर वर्ग में भाग लेकर देश का नाम रोशन करेंगे। 7वीं सब जूनियर, 47वीं जूनियर व 74वीं सीनियर नेशनल तैराकी प्रतियोगिता 19 से 23 व 26 से 29 तारीख तक बेंगलुरु में आयोजित हो रही है। इन प्रतियोगिताओं में हरियाणा के 57 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। हरियाणा तैराकी संघ के प्रधान सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने बच्चों को अनेकों शुभकामनाएं दी और बेंगलुरु में आयोजित हो रही प्रतियोगिताओं में रहने व खाने पीने की व्यवस्था का प्रबंध भी किया। वहीं कोविड को देखते हुए सभी बच्चों का ट्रैवलिंग का प्रबंध भी किया गया। इतनी सारी व्यवस्थाओं को देखकर खिलाड़ियों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला और बच्चों ने भी श्रीमान धर्मवीर जी से प्रॉमिस किया कि वो अपने हरियाणा का नाम रोशन करेंगे और मेडल जीत कर ही आएंगे। इस अवसर पर हरियाणा तैराकी संघ के पदाधिकारी व अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। देखिए, हमारी टीम सब जूनियर की, जूनियर की और सीनियर खिलाड़ी वाटर पोलो के लिए 19 तारीख के से लेकर 29 तारीख तक तीनों प्रकार की टीमों का बेंगलोर के अंदर नेशनल लेवल पर जो गेम होंगे उसके लिए बच्चे कल से ही जाना शुरू कर देंगे। और पहली दफ़ा जैसा कि एसोसिएशन के सभी साथियों ने बताया, माननीय अनिल खत्री जी ने भी, कि हम वाटर पोलो में तो सीनियर तो पहली दफ़ा जा रहे हैं। उम्मीद है कि जिस प्रकार ओलंपिक और एशियाड में, कॉमनवेल्थ में जो दूसरे गेम्स के अंदर, चाहे वो बॉक्सिंग है, कबड्डी है, ना कुश्ती है, एथलेटिक्स हैं, अलग अलग मेडल आए हैं। क्योंकि अभी हिंदुस्तान में स्विमिंग का, वाटर पोलो का कम इंटरेस्ट होता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से कोचिज की मेहनत की वजह से एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी, और जब से ये अनिल जी ने काम संभाला है, मुझे खुशी है कि हमारे बहुत से बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर और क्वालिफाई करके हम ऊपर भी बच्चों को भेजने लगे। उम्मीद करता हूं कि ये जो छोटे बच्चे जूनियर, सब जूनियर या सीनियर, क्योंकि अभी उम्र में सारे कोई ज़्यादा उम्र के बच्चे खिलाड़ी नहीं हैं, और रफ्तार यही रही तो हमारा देश का नाम और हरियाणा प्रांत का नाम ओलंपिक में भी, एशियाड में भी कभी न कभी मेडल लाके जरूर ऊंचा करेंगे। वीर महाराणा प्रताप युवा राजपूत सेना द्वारा विजयदशमी के त्यौहार पर स्थानीय राजान पाना क्षेत्र में शस्त्र पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमवीर सिंह तंवर ने दीप प्रज्वलन करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया। स्थानीय राजान पाना परिसर में विजयदशमी के पावन पर्व पर वीर महाराणा प्रताप युवा राजपूत सेना द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष ओमवीर सिंह तंवर ने दीप प्रज्वलित करके और शस्त्र पूजन के साथ किया। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित युवा सेना के सभी सदस्यों ने शस्त्रों की पूजा की और जय श्री राम के नारों के साथ भगवान राम द्वारा दिखाए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प भी लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ओमवीर सिंह तंवर ने कहा कि विजयदशमी का पर्व बुराई पर अच्छाई व अधर्म पर धर्म की जीत का पर्व है। इस दिन हमें अपने जीवन की बुराइयों को त्याग देना चाहिए। उन्होंने बताया कि श्री राम स्वयं भगवान होने पर भी मानव रूप में धरा पर आए और संसार को सुचारू रूप से चलाने के लिए मर्यादा बनाई और स्वयं उन्होंने इस मर्यादा का पालन किया, इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता है। इस अवसर पर राजपूत सभा के जिला अध्यक्ष अजीत सिंह तंवर के अलावा युवा सेना के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। बड़ा ही गर्व व खुशी का दिन है, उत्साह का दिन है कि आज के दिन धर्म पर धर्म की विजय हुई थी, असत्य पर सत्य की विजय हुई थी और जो दुष्ट थे उनका वध करके भगवान श्री रामचंद्र जी, जो कि
भगवान श्री विष्णु जी के अवतार थे। उन्होंने सृष्टि में जन्म लेकर के सृष्टि पर आकर के मर्यादा जीवन को चलाने के लिए, सृष्टि को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्होंने एक मर्यादा बनाई, और मर्यादा इसी तरह से बनी कि जो अधर्मी था उसने उसका विनाश करके, राक्षस का वध करके, रावण रूपी राक्षस का वध करके इस सृष्टि को राक्षसों से मुक्ति दिलाई, अधर्म से मुक्ति दिलाई और धर्म की विजय पताका फहराई। और भगवान श्री रामचंद्र जी इसके साथ साथ जैसे आज संविधान बनाते हैं, उन्होंने सृष्टि के लिए प्रथम संविधान भगवान श्री रामचंद्र जी ने बनाया था, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। क्योंकि कोई भी चीज़ बगैर संविधान के चलती नहीं, तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने जो मर्यादा बनाई वो एक आज भी उसी पे उनके पदचिन्हों पर चलते हुए संसार चल रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि आज भगवान श्री रामचंद्र जी को हमारी आज विजयदशमी हमारे महान पूर्वज भगवान पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को याद किया गया है और अपने अपने शस्त्रों की पूजा की गई है। और यह कार्यक्रम हमने अपने भगवान को याद करने के लिए उनकी धर्म की विजय अधर्म के ऊपर हुई थी, इस उपलक्ष्य में हमने उनको याद किया है, अपने शस्त्रों की पूजा की है, ताकि हमारे शस्त्रों में, हमारे घरों में, हमारे धर्म में, हमारे परिवार समाज, हमारे देश में धर्म की स्थापना हो सके और धर्म को सर्वोपरि किया जा सके। और हमारे जो महान पूर्वज ने जो श्रेष्ठ कार्य किए थे उनको याद किया गया है। और ये याद करने का कार्य हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें युवाओं को साथ देकर किया है, जिसमें हमें सभी युवा साथी, छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग और सभी का सहयोग रहा है। और हम चाहते हैं कि इस विजयदशमी यानी शस्त्र पूजन दिवस के उपलक्ष्य में हम हमारे धर्म को याद करके सभी समाजों को साथ लेकर चलें, और इसी उपलक्ष्य में हमने विजयदशमी का आयोजन किया गया। हमारा जो ये महाराणा प्रताप सेना ने आयोजन किया है, ये जो है सदियों से चला आ रहा है। श्री राम की सेना हो या आज की आधुनिक सेना हो, आज भी हमारी सेनाओं में ये परंपरा है कि दशहरे के उपलक्ष्य पर सभी हथियारों को नवीनतम रूप दिया जाता है और उनकी पूजा की जाती है, उनकी देखभाल की जाती है और शस्त्रों को तैयार किया जाता है। हमेशा ही फौज जो है लड़ने के लिए शस्त्रों पर आधारित रहती है। आदमी की हिम्मत के साथ साथ उसके शस्त्र भी उसके साथ होने चाहिए, इसलिए शस्त्रों की पूजा करना। और मैं तो आर्मी से हूँ, कैप्टन सुरेश तंवर, तो मैंने जो है हमेशा शस्त्रों की पूजा की है। हर दशहरे पे जो है हम पूजन करते थे और इसी प्रकार से दुश्मनों के ऊपर विजय पाते थे, जैसे श्री राम ने रावण के ऊपर, बुराइयों के ऊपर विजय। भारतीय संस्कृति की सुंदरता को बच्चों के साथ साझा करना है विद्यालय प्रशासन की जिम्मेदारी, यह कहना है डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल के प्राचार्य जगदीश कौर का। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता में भाग लेने वाले, डांडिया स्किट प्रस्तुत करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल प्री प्राइमरी और सीनियर विंग प्रत्येक त्यौहार को बड़ी धूमधाम के साथ मनाता है। नवरात्रि के दौरान यहाँ अनेकों गतिविधियां आयोजित की गईं। कहानियां सुनाने में प्री नर्सरी के बच्चों ने कोई कमी नहीं छोड़ी। वहीं बच्चों ने अखबार, पुराने कपड़े, रिबन व धागों जैसी पुनर्नवीनीकरण सामग्री से अपने खुद के आइडियाज से काफ़ी सुंदर सुंदर चीज़ें बनाई। इस बार बच्चों ने डांडिया की छड़ें बनाई तो वे अपने माता पिता के साथ रात दिन गरबा का आनंद लेने के लिए तैयार भी रहे। इन बच्चों ने अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किए रखा। ये आज हमने बच्चों को दशहरा सेलिब्रेशन में जो है रंगोली के बारे में बताया, थोड़ा बच्चों को संस्कृति से जोड़ते हैं, दशहरे का बताते हैं, नवरात्रों के बारे में बताया, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो इस तरह से बच्चे जो है हमारी पुरानी संस्कृति के साथ सारे जुड़े रहेंगे, इनको पता चलेगा क्या वैल्यूज़ हैं, किस तरह से हमने इनको मनाना है, फेस्टिवल्स को क्या इनकी इम्पोर्टेंस है। ये आज स्कूल में कार्यक्रम था।
और बच्चों ने बढ़ चढ़ के बहुत अच्छे से रंगोली बनाई। नवरात्रे का भी था कल, डांडिया छोटे छोटे बच्चों ने किया, बहुत अच्छे से प्रोग्राम रहा। मेरा नाम अदिति है। आज हम सब ने, मैंने और 12th क्लास से एक दीदी है चित्राक्षी दीदी, हम दोनों ने मिलकर दशहरा के उपलक्ष्य के लिए रंगोली बनाई है और सभी लड़कियों ने बहुत सुंदर सुंदर बनाए हैं, सभी ने बहुत मेहनत करी है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, सब टीचर्स ने हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, हमें अपॉर्चुनिटी दी है कि हम इतना सुंदर बना सकें। जस्ट थैंक्स टू टीचर्स। वर्ष 2021 में आयोजित की गई आईआईटी की संयुक्त प्रवेश परीक्षा में वेस्ट मॉडल स्कूल के विद्यार्थी मनीष कुमार यादव ने ऑल इंडिया स्तर पर 1011वां रैंक प्राप्त करके भिवानी का किया नाम रोशन। यह कहना है भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ का। शुक्रवार को उन्होंने मनीष यादव को फूल माला पहनाकर उन्हें बधाई दी। छोटी काशी भिवानी अपने होनहारों की बदौलत चर्चा में रही है, कभी खेलों के क्षेत्र में तो कभी शिक्षा के क्षेत्र में। जी हाँ, इस बार भी जेईई एडवांस की परीक्षा 2021 में स्थानीय वैश्य मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्र मनीष कुमार पुत्र श्री अनिल यादव ने 1011वां रैंक प्राप्त कर विद्यालय और जिले का नाम रोशन किया है। इस अवसर पर नगर विधायक घनश्याम सर्राफ ने मनीष यादव को फूल मालाएं पहनाकर परिजनों व लिबर्टी होम्स निवासियों को बधाइयां देते हुए कहा कि इस महामारी के दौरान भी अटूट लगन, मेहनत और निष्ठा से मनीष यादव ने जो स्थान प्राप्त किया है वह अन्य विद्यार्थियों के लिए एक प्रेरणा का विषय है। मनीष यादव के परिवार व अन्य स्थानीय निवासियों ने उनकी इस उपलब्धि पर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। मैं ये मानता हूँ कि हमारे क्षेत्र के बच्चों में हुनर की कमी नहीं। जिस प्रकार इस बच्चे ने, मनीष ने, हमारे भिवानी का नाम रोशन किया है, ऐसे अनेकों बच्चे हैं जो जेईई एडवांस में ये लगा है और हमारे सारे बच्चे काबिल हैं। और उनका यदि हम देखें तो भिवानी का रिजल्ट कभी भी कम हो रहा है ना आगे है। चाहे वो किसी भी पोस्ट की बात हो, भिवानी सबसे आगे है। मेरा नाम मनीष कुमार है। आज मेरा जेईई एडवांस का रिजल्ट आया है और मेरा उसमें 1011 रैंक आई है और मैं पूरी भिवानी में सेकंड पोजीशन पे आया हूँ। और मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की थी और मैं इसके लिए 9 से 10 घंटे की स्टडी करता था रेगुलर डेली। सर, आज बेटे का रिजल्ट आया जेईई एडवांस का और बड़ी खुशी हुई है हमें, पूरी सोसाइटी ने बड़ी खुशी हुई है, लिबर्टी की बड़ी सोसाइटी ने भी खुशी हुई है कि इनका रैंक 1011 आया है। आज पूरे मतलब भिवानी में सेकंड पोजीशन है। आकाश के टीचर्स के भी फ़ोन आए थे, उन्होंने भी सेकंड पोजीशन बताई है और हमें इतनी खुशी हुई कि हम कह नहीं सकते। शुक्रवार को समाज सेवक ओमवीर सिंह तंवर के आवास पर हिंदुस्तान जन कल्याण ऑर्गेनाइजेशन द्वारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कौशिक हालवासिया ने की। इस अवसर पर पदाधिकारियों के साथ चर्चा में ऑर्गेनाइजेशन द्वारा संचालित योजनाओं पर विचार विमर्श करते हुए ओमवीर सिंह तंवर को राष्ट्रीय संरक्षक मनोनीत करने की सिफारिश की गई। शुक्रवार को हिंदुस्तान जन कल्याण ऑर्गेनाइजेशन द्वारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक स्थानीय महाराणा प्रताप कॉलोनी में सुप्रसिद्ध समाज सेवक ओमवीर सिंह तंवर के आवास पर ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कौशिक हलवासिया की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में मौजूद पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कौशिक ने पदाधिकारियों के साथ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा संचालित योजनाओं पर विचार विमर्श किया। वहीं उन्होंने बताया कि ऑर्गेनाइजेशन के सभी पदाधिकारियों व संरक्षक मंडल की अनुशंसा पर जाने माने प्रमुख समाज सेवी ओमवीर सिंह तंवर को हिंदुस्तान जन कल्याण ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय संरक्षक मनोनीत किया गया है। तत्पश्चात ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष डॉक्टर नवीन शर्मा, ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कौशिक हलवासिया और राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष रविंद्र शर्मा व समाज सेवक ललित लेगा ने ऑर्गेनाइजेशन के वरिष्ठ संरक्षक जनरल विकास जोशी, कर्नल मदन लाल शर्मा और मेजर आनंद सावड़िया व राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदुस्तान जन कल्याण ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय संरक्षक के बतौर राष्ट्रीय संरक्षक के तौर पर हमारे माननीय श्रीमान ओमवीर सिंह तंवर जी ने इस पद को सहर्ष स्वीकार किया है। इसके लिए हिंदुस्तान जन कल्याण ऑर्गेनाइजेशन परिवार अपने आप में गदगद महसूस करता है और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि श्रीमान ओमवीर सिंह तंवर जी भविष्य के अंदर आने वाले समय में इस संगठन को और ऊंचाई तक लेके जाएं और छत्तीस बिरादरी के लिए आपका अमूल्य जो ये योगदान रहा है ये बरकरार रहे। माननीय श्री अनिल शर्मा जी द्वारा मुझे जो हिंदुस्तान जन कल्याण
ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय संरक्षक के रूप में ये जिम्मेवारी जो दी है, मैं सर्वप्रथम तो अनिल जी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, आभारी हूँ इनका कि मुझे इस लायक समझा कि इस हिंदुस्तान जन कल्याण ऑर्गेनाइजेशन बतौर संरक्षक के रूप में इतना विश्वास जताया मेरे ऊपर। इसके लिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभारी हूँ। कृष्णा कॉलोनी स्थित एसडी जगदीश पुत्री पाठशाला परिसर में डांडिया नाइट का आयोजन किया गया। डांडिया नाइट का आयोजन मां दुर्गा के सम्मान में नवरात्र समापन पर किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ समाज सेवी व पार्षद बिशंबर अरोड़ा ने मां दुर्गा की पूजा अर्चना करके किया। इस अवसर पर कलाकारों व महिलाओं द्वारा मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया गया। स्थानीय कृष्णा कॉलोनी स्थित श्री जगदीश पुत्री पाठशाला में डांडिया नाइट का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में समाज सेवी बिशंबर अरोड़ा द्वारा माता को चुनरी उड़ाकर दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और कार्यक्रम में महिलाओं ने गरबा और डांडिया पर नृत्य किया। इस कार्यक्रम का आयोजन प्रीति अरोड़ा द्वारा किया गया। नवरात्रों में देश भर में गरबा और डांडिया रास की धूम रहती है। शारदीय नवरात्रों की महानवमी को खूबसूरत पारंपरिक पोशाकों में सजे धजे महिलाओं ने डांडिया रास करके नवरात्रि की विदाई वेला को यादगार बना दिया। रंगीन लाइटें, डीजे की धमक के साथ लोक गीतों पर महिलाओं ने बिना रुके लगातार नृत्य किया। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं भी हुई जिसमें सभी ने काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यहाँ खाने पीने और शॉपिंग के लिए स्टॉल्स भी लगे थे जिन पर लोगों ने अपने मनपसंद के व्यंजनों का लुत्फ उठाया और जमकर खरीदारी भी की। दुर्गा पूजा के अवसर पर डांडिया का बहुत अच्छा प्रोग्राम किया गया, जिसके अंदर हमारे शहर के सभी लेडीज़ और प्रबुद्ध नागरिकगण उपस्थित हुए और ख़ास तौर से प्रियंका अरोड़ा और शालू अरोड़ा जी ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और हम सभी वहाँ उपस्थित हुए और सभी आए हुए आगंतुकों के लिए भोजन व्यवस्था भी की गई और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया गया। नवरात्रि के पावन अवसर पे हमने सभी महिलाओं ने मिलकर एक बहुत अच्छे से गरबा प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी महिलाओं ने पारंपरिक परिधान पहनकर माता रानी का बहुत अच्छे से भव्य तौर पे गुणगान किया। सभी महिलाओं ने मिलकर जमकर गरबा नृत्य प्रस्तुत किया और ये पिछले 5 वर्षों से हम ये कार्यक्रम आयोजित करते आ रहे हैं। चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में शुक्रवार को सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सांडेले की अध्यक्षता में पीएनडीटी की जिला एडवाइजरी कमेटी की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कमेटी के समक्ष रखे गए 12 मामलों के निपटारे के बारे में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने पीएनडीटी एक्ट के तहत हल करने की बात कही। सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सांडेले की अध्यक्षता में पीएनडीटी की जिला एडवाइजरी कमेटी के समक्ष मलिक स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर तोशाम में अल्ट्रासाउंड ऑपरेटर रखने के संबंधित कदम हॉस्पिटल भिवानी के इकोकार्डियोग्राफी मशीन को अस्पताल की बेसमेंट से पहली मंजिल पर शिफ्ट करने, ओम साई अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर भिवानी में नए अल्ट्रासाउंड सेंटर खोलने की अनुमति बारे, सिटी नर्सिंग होम एवं सर्जिकल सेंटर भिवानी, गोयल मैटरनिटी एंड नर्सिंग होम भिवानी, धीर हॉस्पिटल भिवानी व पवार हॉस्पिटल भिवानी के अल्ट्रासाउंड सेंटर की अवधि बढ़ाने के बारे में मामले रखे गए। इसी प्रकार एडवाइजरी कमेटी के समक्ष दलाल नर्सिंग होम एंड इमेजिंग सेंटर तोशाम में अल्ट्रासाउंड की अवधि बढ़ाने और अल्ट्रासाउंड मशीन को ग्राउंड फ्लोर से शिफ्ट करने, शर्मा नर्सिंग होम तोशाम में 26 सितंबर 2020 को ही रेड के मामले में पुलिस द्वारा जांच में हॉस्पिटल के खिलाफ कोई कार्रवाई न किए जाने, श्रीजी मैटरनिटी एंड नर्सिंग होम ईश्वरवाल के निरीक्षण पर शो कॉज नोटिस से संबंधित शिवम फर्टिलिटी एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर भिवानी पंजीकरण की अवधि बढ़ाए जाने के बारे में और डॉक्टर अभय पांडे द्वारा अपनी अल्ट्रासाउंड मशीन बेचने की अनुमति से संबंधित अनेक मामले रखे गए। सिविल सर्जन डॉक्टर सांडिल्य ने एडवाइजरी कमेटी के सदस्यों के साथ सभी मामलों पर बड़ी गहनता से चर्चा की। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी मामलों को पीएनडीटी एक्ट के तहत निपटारा किया जाएगा। पीएनडीटी के एक्ट के तहत समीक्षा करते हैं और इस जो पीएनडीटी मीटिंग में जो हमने 12 मामलों की समीक्षा की थी, जिसमें 7 मामले रिन्यूअल के थे, 2 मामले डिलेड रिन्यूअल के थे, 3 मामले जो पीएनडीटी एक्ट का उल्लंघन करते पाए गए उन पर कार्रवाई संबंध में थे। इसमें जो हमारे जो मेंबर होते हैं, एक गायनेक की एक्सपर्ट होती है, एक फिजिशियन होता है
2 सोशल वर्कर होते हैं, एक हमारे डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी होते हैं, एक नोडल अफसर होता है। और हमने इन सभी के मेंबर की उपस्थिति में ये 12 के 12 मामले हमने उसी दिन उसकी जो भी दिशा निर्देश होते हैं एडवाइजरी के अनुसार वो पारित कर दिए गए हैं। इसमें शुक्रवार को स्थानीय सांस्कृतिक सदन में कथक केंद्र दिल्ली के सहयोग से सांस्कृतिक मंच द्वारा त्रिदिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ प्रोफेसर वंदना वत्स, नंदिनी बजाज व कर्नल गजराज सिंह इत्यादि द्वारा दीप प्रज्वलित करते हुए किया गया। इस अवसर पर श्रुति अत्री के मनमोहक नृत्य प्रस्तुत करते हुए उपस्थित नागरिकों का मन मोह लिया। नगर के बड़ चौक के समीप सांस्कृतिक सदन में कथक केंद्र दिल्ली के सहयोग से सांस्कृतिक मंच द्वारा त्रिदिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया गया। इस कार्यशाला का उद्घाटन अतिथियों एवं सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस अवसर पर श्रुति अत्री ने विनती सुनिए नाथ हमारी गीत पर अपनी मनमोहक नृत्य प्रस्तुति से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रोफेसर वंदना वत्स कौशिक ने अपने संबोधन में कहा कि कथक जैसी धरोहर को संजोए रखने में सांस्कृतिक मंच लगातार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस कार्यशाला से हम अपनी ऊर्जा को विकास की ओर ले जा सकते हैं। नंदिनी बजाज ने कथक कार्यशाला में प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। रजनीश सोनी ने श्रीफल तोड़कर कार्यशाला का विधिवत उद्घाटन किया। कार्यशाला में पधारे अभय महाराज ने भी अपनी नृत्य कला की झलक दिखाकर खूब तालियां बटोरी। कार्यक्रम का कुशल एवं काव्यात्मक मंच संचालन श्रीमती अनीता नाथ द्वारा किया गया। सबसे पहले आप सबको दशहरे की शुभकामनाएं। हम आए हैं भिवानी के इस पावन जगह पे जिसे छोटी काशी कहते हैं। हम कथक केंद्र की 3 दिवसीय वर्कशॉप लेने आए हैं। कथक केंद्र दिल्ली से आदिति भारद्वाज, करण भास्कर और प्रज्ञा माली, और हमारे साथ है हमारे बड़े भैया जैसे लखनऊ से आए हैं अभय महाराज जी। तो हम 3 दिन की वर्कशॉप यहाँ लेंगे और बच्चों को कथक की प्राथमिक शिक्षा देने का। हम अपने पूरे कथक परिवार से यहाँ पे आए हुए हैं। सर को सभी को यहाँ के गुणीजन गुरुजन सभी को मेरा प्रणाम है। और हम लोग अपना जो हम कथक केंद्र से हम सभी लोग पाए हैं, हम 100% यहाँ देने को आए हैं ताकि हम लोगों के थ्रू बच्चों को कुछ मिल सके। आज किस प्रकार से आप प्रोत्साहित करेंगे इस प्रकार? ये बच्चों को हम लोग अपने माध्यम से सभी चारों लोग कथक परिवार के माध्यम से टीच कर रहे हैं ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को कथक को समझ सकें। प्रोग्राम चल रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? भिवानी वासियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि सांस्कृतिक मंच और कथक केंद्र दिल्ली के सौजन्य से सांस्कृतिक सभागार में हम 3 दिवसीय कथक कार्यशाला का यहाँ संचालन कर रहे हैं। प्रत्येक वर्ष हमारा ये प्रयास रहता है कि साहित्य, संस्कृति और कला से जुड़ी इस तरह की वर्कशॉप हम लगाएं। तो उसी श्रृंखला में आज से इस कार्यक्रम का विधिवत शुरुआत हुई है। रजनीश सोनी जी ने इसका श्रीफल तोड़कर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। हमारा प्रयास रहता है कि हम सभी स्कूलों को अप्रोच करें और अब की बार हमने 25 स्कूलों को अप्रोच किया और आज हमारे पास 75 बच्चे ऐसे हैं जो इस कथक कार्यशाला से जुड़ेंगे। लखनऊ घराना के बड़े कलाकार श्री अभय महाराज जी, सुश्री प्रज्ञा जी, अदिति भारद्वाज और करण भास्कर जी कथक केंद्र से पहुँचे हैं। धरोहर हमने इस कार्यक्रम का नाम रखा है और इसमें ये कलाकार 3 दिन इन बच्चों तोशाम रोड स्थित टीआईटी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय परिसर में देश के पूर्व राष्ट्रपति व मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर स्केचिंग, ड्राइंग एवं पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय प्राचार्य डॉक्टर डीपी कौशिक व सरिता शर्मा ने अध्यापकों के साथ पूर्व राष्ट्रपति की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए विद्यार्थियों को उनके बताए मार्ग पर चलने का संदेश दिया। देश के पूर्व राष्ट्रपति व मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर स्थानीय टीआईटी स्कूल परिसर में कलाम जी के जीवन पर आधारित स्केचिंग, ड्राइंग व स्लोगन लेख प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। विद्यालय प्राचार्य डॉक्टर डीपी कौशिक जी ने कलाम जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर विद्यार्थियों को अब्दुल कलाम जी की उपलब्धियों से अवगत करवाया व प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले बच्चों की प्रतिभा की सराहना की। वहीं स्कूल प्रभारी
श्रीमती सरिता शर्मा ने अब्दुल कलाम के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं से बच्चों को रूबरू करवाया और सभी प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर प्रोत्साहित भी किया। इस अवसर पर विद्यालय का पूरा स्टाफ और बच्चे मौजूद रहे। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।